नोमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी आपने ऑयल प्राइसेस का ट्रेंड देखा, इन्फ्लेशन के हवाले से ही बात करें। इन्फ्लेशन के नंबर्स ऑल्दो इट्स वेरी लो नाउ, 4% के करीब करीब आए हैं दिसंबर मंथ के। जनवरी स्टार्ट हुआ है 2025, एक नई हम कह सकते हैं ना सुबह के साथ हम आए हैं कि आने वाले दिन इकोनॉमी के लिए बेहतर हों, इकोनॉमी का किसी ना किसी तरीके से जो एक है ना इंडस्ट्रीज चलें, सनतें चलें। कैसा लगता है आपको कि अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन डाउन साइड ही रहे तो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाता है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, कैसे करेंगे अगर ऑयल प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं तो? देखें, इकोनॉमिकली तो रूल है ना इन्फ्लेशन एंड डिवैल्यूएशन। सो प्लस आपकी जो इकोनॉमी के बड़े फंडामेंटल पिलर्स हैं। बट हैविंग सेड दैट, देखें ऑयल प्राइसेस ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप ये देखें कि आपका डॉलर स्टेबल है। हाँ, डॉलर स्टेबल है। ठीक है ना जी। तो जो डॉलर स्टेबल है तो उससे आपका जो इम्पैक्ट आना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा रिलेटिवली। दूसरी बात ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ। जैसे आपके पास एनर्जी वो जो एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, फिर आपके कोल एंड दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा और दूसरे इनिशिएटिव्स हैं। सो ऑल दीज, और जो आपके सोलर के हवाले से हैं, विंड टरबाइन के हवाले से प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, तो उनके अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। ऐसा था नहीं अगर आप 5-6 साल पहले चले जाएँ। सो ऑल दिस, तो इसके पीछे एक स्ट्रगल है, गवर्नमेंट की एफर्ट है जो एक अरसे से काम कर रही है। तो मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसमें मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। बिकॉज आपकी बाकी फंडामेंटल्स जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। तो जाहिर है ये एक किस्म की जैसा इंटरनेशनल एक फ्लो होगा उस तरीके से प्राइसेस जो है वो तो इंटरनेशनली डिटरमाइंड होती है ना चीज। लेकिन आपको इम्पैक्ट जो हिट पड़ रही होती है वो यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। ऑब्वियसली अगर आप किसी से लोन लेके ही पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट लेवल। अच्छी बात कही है डॉक्टर नोमान साहब ने कि हमारा डॉलर जो है वो स्टेगनेंट दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें जो पास्ट में इश्यूज हुए थे ऑयल प्राइसेस को लेके वो नहीं होंगे।